हेलो गाइस। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, ऐसा नहीं चलेगा ना दादा। तो सब्सक्राइब करना। तो अब अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ब्रीदिंग बोले तो क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। क्या भाई? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। एयर बोले तो वो कुछ भी हो सकते हैं। ओके, एनी, नॉट स्पेसिफिक एयर मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी। जितने भी एयर हो, एयर के टाइप है, वो सब मतलब जो भी गैस फॉर्म हो रहा है वो सब का सब अपन किस में इंक्लूड कर सकते हैं? अपन ब्रीदिंग बोले तो वो उसका सबका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन चल रहा है। पर अगर बात की जाए सेलुलर रेस्पिरेशन की, किसकी? सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो देखो क्या बोलता है, तो वो प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या? प्रेजेंस और ऑब्सेंस। देखो, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑफ O2, तो कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं उसे? एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके। और एब्सेंस ऑफ एयर, सॉरी ऑक्सीजन, जिसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, ये हो गया अपने रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि कौन सा है? सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल में होता है। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है यहाँ पर, ये सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद देखो, अपने एनसीईआरटी में दिया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो यहाँ पर अपना एनिमल किंगडम का भी थोड़ा सा पोर्शन हो जाता है। तो देखो, जनरल बॉडी सरफेस से कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर करते हैं? वो है स्पंजेस, सिलोन्टरेट्स एंड प्लेटी हेलमेंथिस। ओके, जनरल बॉडी सरफेस बोले तो वो स्किन के थ्रू वगैरह, नहीं तो क्यूटिकल्स के थ्रू, वो कहीं से भी अपना एयर इनहेल और एक्सहेल कर पाते हैं। ओके, उसके बाद देखो, अर्थवर्म, फ्रॉग, कौन सा? एडल्ट वाला। ये मॉइस्ट क्यूटिकल, इसे मॉइस्ट स्किन भी बोलते हैं। ओके, स्किन, SKIN। ओके, ट्रेकियल ट्यूब इंसेक्ट में होता है। वो जो रेस्पिरेशन करते हैं वो ट्रेकियल ट्यूब से करते हैं। उसके बाद देखो, गिल्स, ये किसका ऑर्गन है भाई? फिश, मोलस्का एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। मोस्टली जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स है उसमें क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। गिल्स पानी वाले एक्वेटिक एनिमल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होते हैं। ओके, उसके बाद देखो, लंग्स। लंग्स कौन से? बर्ड्स में भी लंग्स होता है, रेप्टाइल्स में भी लंग्स होते हैं, एंड मैमल्स में भी लंग्स होते हैं। देखो, अपना जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है उसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड होती है। कौन सी भाई? सबसे पहली जो है ब्रीदिंग, बोले तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, उसके बाद देखो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस व अल्वियोलर मेम्ब्रेन, वो अपन इसके बाद देखने वाले हो कि कैसा डिफ्यूज होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैस का ट्रांसपोर्ट करना। ओके, उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में डालना, टिश्यू से बाहर आना। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय अ टिश्यू, टिश्यू मतलब उसमें यूटिलाइजेशन होता है O2 का, और बायो प्रोडक्ट बन जाता है, दैट इज CO2 रिलीज होता है वो। तो देखो, सपोज ये एक रिएक्शन है अपने सेलुलर रेस्पिरेशन की, ग्लूकोज, ग्लूकोज उसमें ऑक्सीजन डाल दिया तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड में होगा। उसके बाद वाटर और 38 ATP उसमें से रिलीज हो जाएंगे। ओके, ये हो गया अपना स्टेप्स। अब वन बाय वन देखते हैं
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो अपन जो एयर इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं वो किससे करते हैं भाई? नोस्ट्रिल से करते हैं। किससे? नोस्ट्रिल। जो अपना सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो है नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल के बाद उसके पीछे उस सॉरी हाँ उसके पीछे देखो नेसल चैम्बर होगा। ये पर यहाँ पर देखो ये नोस्ट्रिल है ये वाला, और इसकी ये जो दिख रहा है ये नेसल चैम्बर है। ओके, उसके बाद फेरिंग्स। क्या आता है? फेरिंग्स। हवा किस में जाती है? नेसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स में। देखो देखो ये फेरिंग्स, यहाँ पर ये वाला पोर्शन फेरिंग्स का है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में हवा जाती है। कहाँ पर? लैरिंग्स। और ये लैरिंग्स जो है ना इसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या? वॉइस बॉक्स। बिकॉज यहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होता है। ये वहाँ पर कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जिसे हम वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। वो लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया में। कहाँ पर? ट्रेकिया। ट्रेकिया है सी शेप्ड वाला, आगे अपन डिस्कस करने वाले। ट्रेकिया के बाद फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। देखो सपोज मैं लंग्स निकालता हूँ। देखो ये अपना लंग्स है, ये ट्रेकिया। ओके, ट्रेकिया के बाद देखो ये प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद यहाँ से सेकेंडरी ब्रोंकस निकलती है। सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद ये टर्शरी ब्रोंकस। टर्शरी ब्रोंकस के बाद यहाँ पे वो चालू होती है इनिशियल ब्रोंकेओल्स। उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकाओल्स, और टर्मिनल ब्रोंकाओल्स के बाद आता है अपना जो एयर सैक जिसे हम अल्वीओलाई बोलते हैं। ये देखो ये मैंने लिखा है ना, ये प्राइमरी ब्रोंकस, ये सेकेंडरी ब्रोंकस, ये टर्शरी ब्रोंकस, ये उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकस, ये जो छोटा वाला दिख रहा है मिडल ब्रोंकस, और टर्मिनल ब्रोंकस। और ये टर्मिनल ब्रोंकस के बाद टर्मिनल ब्रोंकस को अटैच होता है अपना अल्वीओलाई, दैट इज एयर सैक। ओके, ये देखो अब यहाँ पर भी देखो हवा अंदर आई। ओके, कहाँ से? नेसल कैविटी जिसे हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। नोस्ट्रिल से कहाँ पर गई? नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर के बाद हवा आती है ट्रेकिया में, दैट इज वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और वहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है जो प्रिवेंट करता है फूड ग्लॉटिस में ना जाएगी। ओके, ये देखो ये वाला पोर्शन ग्लॉटिस का है। ये फ्लैप है का वो चालू बंद हो जाती है जब अपन खाना खाते हैं तब। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ये यहाँ पर वोकल कॉर्ड बोलते हैं उसे। और वो उसके बाद ट्रेकिया आता है अपना। ये ट्रेकिया सी शेप दिख रहा है ना। ट्रेकिया के बाद ये प्राइमरी ब्रोंकस और सेकेंडरी टर्शरी, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंकस, और टर्मिनल ब्रोंकल्स के बाद अल्वीओला आता है। ओके, देखो अब ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया देखो, ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। कैसे? कार्टिलेजिनस रिंग, और वो सी शेप्ड होती है एंड 16 to 20 रिंग्स होती है। वो सी शेप क्यों होती है भाई? क्योंकि उसके पीछे जो है ना एसोफेगस होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो जाए वह इस वजह से वो सी शेप्ड। और देखो डॉर्सली इनकम्प्लीट है। डॉर्सल बोले तो पीछे, वेंट्रल बोले तो आगे। वेंट्रली कैसी है? कंप्लीट है। ओके, ट्रेकिया मूव्स अप टू मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी। कहाँ तक जाता है? अप टू मिड ऑफ थोरेसिक कैविटी। ओके, देखो ट्रेकिया डिवाइड्स प्राइमरी ब्रोंकस एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अपना जो वर्टिब्रा है वहाँ से वो फिफ्थ वर्टिब्रा के वहाँ से वो डिवाइड होता है इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंका है। ओके, अब थोरेसिक केज देखो क्या होता है। तो देखो अपना जो लंग्स है ह्यूमन का
वो थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज में होता है। थोरेसिक केज किसे बोलते हैं और थोरेसिक कैविटी किसे बोलते हैं, आप उसके बारे में देखो। देखो स्टर्नम कैसा है, वेंट्रली है, अपने को दिखता है ना ये, देखो डायग्राम, ये स्टर्नम वेंट्रल है, रिब्स देखो, अरे सॉरी सॉरी, ये स्टर्नम नहीं, यहाँ पर स्टर्नम होता है, ये ट्रेकिया है ना, यहाँ पर स्टर्नम होता है यहाँ तक, और ये रिब्स देखो। अब वेंट्रल, लैटरल एंड डोर्सल देखो, वेंट्रल साइड ये ये वेंट्रल साइड है, लेटरल ये देखो, ये लेटरल साइड है, और डॉर्सल जिस जो आपकी अपने वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, वो अपन यहाँ पर दिख नहीं रहा, पर सब अज्यूम कीजिए कि इसके आगे ऐसा स्ट्रक्चर है, ओके, और वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है, ओके। वर्टिब्रल कॉलम जो कि अभी बात चल रही थी, वो डॉर्सल होता है अपना, जहाँ पर न्यूरल कनेक्शन वगैरह सब होता है, ओके। एंटेरियर एंड क्लेविकल बोन देखो, यहाँ पर होता है क्लेविकल बोन, जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, और पोस्टीरियर एंड जो है उसे, जो आप डायफ्राम मस्कुलर, यहाँ पर होता है ये डायफ्राम, ये जो दिख रहा होगा शायद से आपको, अरे पेन चेंज हो ना, ये वाला डायफ्राम है। देखो अब थोरेसिक केज कंटेन अ कैविटी, थोरेसिक केज के अंदर कैविटी होती है कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, और उस कैविटी के अंदर क्या होता है, लंग्स एंड हार्ट। देखो अपना जो लंग्स है वो यहाँ पर ऐसा क्यों है भाई कि ये कार्डियक नॉच बोलते हैं इसे, या ये जो पोर्शन है ना इतना, इसे कार्डियक नॉच कहते हैं, और यहाँ पर अपना हार्ट होता है, ओके। अब अपन कंडक्टिंग जोन देखते हैं। कंडक्टिंग जोन स्टार्ट फ्रॉम नोस्ट्रिल एंड एंड अप एट टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। देखो यहाँ पर डायग्राम किया था ना मैंने, यही अप टू यहाँ तक वो कौन सा पोर्शन होता है, कंडक्टिंग जोन। और फंक्शन देखो आप कंडक्टिंग जोन से, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, क्या करता है अपना बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से वो एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, जितना अपना बॉडी का टेम्परेचर है ना उतना ही वो बनाता है, ओके। द टेम्परेचर ऑफ एयर इज ब्राउट अप टू द लेवल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो कि मैंने अभी बताया। और प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, जो भी बैक्टीरिया है, इंसेक्ट बैक्टीरिया है, डस्ट डस्ट पार्टिकल्स है, वो प्यूरिफाई करता है, और लंग्स में जो प्योर एयर है वो चली जाती है, ओके। उसके बाद देखो रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन का में क्या क्या आता है भाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स, अल्वियोला एंड डक्ट एल्वियोला है, ओके। देखो अरे डायग्राम कहाँ गया, ये यहाँ से स्टार्ट होता है अपना रेस्पिरेटरी जोन, ये देखो इनिशियल ब्रोंकाइल्स, ये जो है अपना ये रेस्पिरेटरी जोन है, और ये जो है ये कंडक्टिंग जोन है, ओके। देखो फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी जोन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इनटू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड इनटू द रेस्पिरेटरी जोन। अपनी जो अल्वीओला है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बॉडी को ट्रांसफर कर दिया, और बॉडी से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे ऑक्सीजनेशन करके फिर हार्ट में लेके चली जाती है, ओके। अब देखो लंग्स देखो भाई, देखो ये लंग्स की जो लेयरिंग है, जिसे देखो ये, अरे पेन चेंज करते हैं, ये जो देख रहे हैं ना इसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, ये
किससे कांटेक्ट में होती है भाई? थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है। ओके, और उसके ठीक बीच में जो देख रहे हैं ना, उसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जो प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस फ्रिक्शन, और उसके अंदर जो ले ये दिख रहा है ना, ये इसे हम विसरल प्लूरा बोलते हैं। क्या? विसरल प्लूरा। और ये किसके कांटेक्ट में होती है? लंग्स के कांटेक्ट में होती है। इन कांटेक्ट विथ लंग्स। ओके, देखो लंग्स आर कवर्ड बाय टू प्लूरल लेयर्स, जो कि है इनसाइड विसरल, जो भी अभी बताया, और आउटर जो है वो प्लूरल होते हैं। और जो ये बोथ लंग्स है ना, उसमें 300 मिलियन अल्वीओलाई होती। कितनी? 300 मिलियन अल्वीओलाई। ओके, इतना ही अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। ओके, देखो थोरेसिक कैविटी में कुछ चेंजेस आया ना, तो वो जो चेंजेस है वो डायरेक्टली लंग्स को के ऊपर चला जाता है। मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है अपने लंग्स को, जो हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में देखेंगे। मीन्स वो अपना कल का पोर्शन है, वो अपन कल देखेंगे। ओके, देखो लंग्स आर कवर्ड, ये लिखा था शायद से मैंने। लंग्स आर कवर्ड बाय टू प्लूरल लेयर्स, इनसाइड विसरल प्लूरा एंड आउटर parietal प्लूरा, और बोथ लंग्स कंटेन 300 मिलियन alveoli। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। या यहाँ पर अपना ये क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स खत्म होते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ओके, सब्सक्राइब टू द चैनल गाइज। ओके, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।